अब सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस रूलिंग पार्टी की हैसियत खोने जा रही है जिसे हमने पिछले एक दशक से देखा है? और क्या इस बार नरेंद्र मोदी अपनी सीट से वो भरोसा गंवा सकते हैं जिससे उन्होंने सत्ता में रहते जमा किया था? ये वो मोड़ है जहां सिर्फ सीट नहीं बल्कि गठबंधन साथियों का भरोसा तय करेगा। दिल्ली के गद्दी से लेकर दिल्ली के दरवाजे तक सब कुछ दांव पर है, क्योंकि अब राजनीति में सिर्फ विजय नहीं, नियंत्रण का सवाल है। और गठबंधन भरोसे से लेकर बार्गेनिंग तक हर इक्वेशन बदल चुका है। देश में हमेशा से दो तरफा की सरकार बनी है, एक अकेलेपन वाली जहां एक पार्टी बहुमत में होती है और दूसरी कोलेशन वाली जहां भरोसा और समझौता दोनों एक साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने अपना एक पहचान बना ली थी। वो अकेली पार्टी जो सिर्फ जीतती नहीं, पूरी तरह से देश पर राज करती है। 2019 में उन्होंने 303 सीटें जीती थी, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पार्टी के लिए इतना बड़ा अकेला बहुमत था। लेकिन 2024 ने सब कुछ बदल दिया। बीजेपी अकेली 240 पर आ गई और तब एनडीए के साथियों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बचाई। यानी लीडरशिप तो मोदी की ही रही, लेकिन कंट्रोल अब शेयर हो गया। कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीति का एक नया युग था, कोलेशन का कमबैक। आज बीजेपी कोलेशन के बल पर टिकी है। इस कोलेशन के 3 पिलर्स है: बीजेपी खुद और नीतीश कुमार की जेडीयू और रीजनल इंजन जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, हम और स्मॉलर अलायंस। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार टेक्निकली टिक गई, पर पॉलिटिकल ऑरा में एक दरार पड़ गया। सवाल यह है, क्या मोदी मैजिक अब भी उतना ही पावरफुल है या वो डिपेंडेंट करिश्मा बन चुका है? ये दरार बिहार में सबसे ज्यादा नजर आती है। बिहार जहां कास्ट पॉलिटिक्स हर सीट डिसाइड करती है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और महादलित इक्वेशन बीजेपी और जेडीयू के लिए सर्वाइवल की लाइन बन गई है। पिछले 25 सालों में बिहार ने जितने पॉलिटिकल अलायंस देखा है, शायद किसी राज्य ने नहीं देखा। 1990 में लालू यादव ने जनता दल के अंडर एक वेब चलाया था, सोशल जस्टिस का स्लोगन लेकर। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार ने एक अल्टरनेटिव दिया, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट। 2005 में जेडीयू और बीजेपी अलायंस जीतता है और एक नया बिहार मॉडल बना, बिजली, रोड और गवर्नमेंट का। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी के नेशनल उदय के बाद यही अलायंस टूट गया। नीतीश कुमार ने सेकुलर वोट बैंक बचाने के लिए अलग रास्ता चुना, पर 2015 में फिर से लालू के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। यहाँ से नीतीश कुमार की साइकिल स्टार्ट होती है। 2017 में फिर से बीजेपी के साथ वापस, 2022 में फिर से बीजेपी छोड़ना और 2024 में दोबारा वापस एनडीए में आना। बिहार का पॉलिटिकल मेरी गो राउंड ही वो कॉन्टेक्स्ट है जहां से 2025 की लड़ाई स्टार्ट होती है। बिहार में चुनाव सिर्फ मैनिफेस्टो से नहीं जीती जाती, वो जीती जाती है कास्ट पॉलिटिक्स से। अपर कास्ट बीजेपी का पिलर बेस है, ओबीसी और कुर्मी जेडीयू का पिलर्स है, दलित और महादलित मिक्स्ड लॉयल्टीज एलजेपी और आरजेडी के बीच डिवाइडेड है, मुस्लिम वोटर्स आरजेडी और कांग्रेस के साथ चिपके हुए हैं। 2024 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 2 से 3% गिरा, पर सीट काउंट 60 के करीब कम हो गया। ये फिनोमिना दिखाता है कि पब्लिक मूड यूनिफॉर्म नहीं रहा। यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर का रुझान अब स्टेबल नहीं है। वो आइडियोलॉजी नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर वोट करते हैं। जहां जॉब्स, माइग्रेशन और इन्फ्लेशन का सवाल है, बीजेपी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ता है। अगले बिहार इलेक्शन 2025 में 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जिसमें 74 बीजेपी और 43 जेडीयू के थे। पर 2025 में मूड अलग है।
लोकल इशू जैसे टीचर वैकेंसी, कास्ट सर्वे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों के मन में एक गुस्सा भी है और उलझन भी। जेडीयू चाहता है कि वह इस बार बीजेपी से ज़्यादा सीट शेयर ले। बीजेपी को इस बात का डर है कि नेगोशिएशन गलत गया तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। यही वजह है कि आज बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ जीतना नहीं, पार्टनरशिप स्टेबिलिटी के लिए लड़ रही है। पॉलिटिकल इंसाइडर कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर साइलेंट डिसएग्रीमेंट चल रहा है। सीट एलिगेशन से लेकर कैबिनेट बर्थ तक जेडीयू चाहता है इक्वल स्टेटस, जबकि बीजेपी नेशनल पावर कार्ड खेलती है। इस बीच रामविलास पासवान के बच्चे चिराग और पशुपति पारस अपनी जगह बनाने के लिए लगे हैं। यहाँ से एक मिनी वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है और अगर ये क्रैक थोड़ा और बढ़ा तो बिहार में 2025 में एनडीए का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अलायंस छोड़ा तो बीजेपी का नैरेटिव स्टेबल गवर्नमेंट का टेक से दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अलायंस छोड़ा तो बीजेपी का नैरेटिव स्टेबल गवर्नमेंट का टेक से दूर हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार गिरने का रीजन भी यही था, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। 1996 में बीजेपी ने 13 दिन में सत्ता खो दी, सपोर्ट की कमी से। कोalition का रियल रूल यही है, पावर शेयर इज पावर डिल्यूटेड। लेकिन इंडिया जैसे देश में डिल्यूटेड पावर ही लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी बनाती है, पर बीजेपी आइडियोलॉजी सेंट्रलाइज्ड है, वो कंट्रोल छोड़ नहीं सकती। यही आयरनी अब पार्टी के आगे खड़ी है। गठबंधन चाहिए पर डिसीजन उनका ही रहे। इसे हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एनडीए अगर 122 से ज़्यादा सीट लाता है तो बीजेपी और जेडीयू का रिलेशन फिर से मजबूत बन जाएगा और मोदी फिर से लीडरशिप में बने रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर एनडीए 110 से 120 तक ही रुकता है देन नीतीश बार्गेनिंग शुरू करते हैं और बीजेपी को गवर्नमेंट मेंटेन करने के लिए हैवी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल है, एनडीए 100 सीट से कम लाता है देन महागठबंधन वापस आ जाएगा और बीजेपी का रूलिंग पार्टी ब्रांडिंग डूब जाएगा। इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो भारत की 2029 पॉलिटिक्स को शिफ्ट कर सकता है। तो अब सवाल ये नहीं कि बीजेपी सत्ता में रहेगी या नहीं, सवाल ये है कि वो कितने साथियों के साथ रहेगी, क्योंकि अगर मोदी एरा का मतलब सिर्फ पावर था तो कोalition एरा का मतलब शेयर सर्वाइवल। बिहार 2025 एक इलेक्शन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट है। अगर बीजेपी यहाँ बैलेंस बना लेती है तो 2029 तक उनका ग्रिप बनी रहेगी, अगर नहीं तो रूलिंग पार्टी का धप्पा सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाएगा।